आदरणीय दर्शकबिन, ए न्यूज़ टेलीविज़न के प्रस्तुति कार्यक्रम जन विचार में अपने लोग के हार्दिक स्वागत बा। हम राजकुमार सराफ हर एक दिन फरक फरक विषय में अपने लोग के धारणा संकलन करके देखावते आ रहल कार्यक्रम है जन विचार, जौन ठीक ये समय में प्रसारण होकेला। हर एक दिन जैसन फरक फरक मुद्दा फरक फरक जगह पर पहुँच के रउआ लोग के देखावते आ रहल बानी सन। वैसे ही हमनी के आज हमनी के इस समाज में ही रहल एगो फरक विषय पर बात करे जा रहल बानी सन। अभी हमनी के आ गइल बानी सन सहयात्री समाज नेपाल एगो संस्था बा। उस संस्था में उस संस्था के सदस्य लोग हुए समलिंगी तेसरो लिंगी जेकरा के हमनी के समाज में जैसन कि एगो लड़का के पैदाइशी होकेला एगो लड़की के पैदाइशी होकेला, वैसे ही माई बाप माई के ही शरीर से माई के ही गर्भ से उ समलिंगी तेसरोलिंगी लोग के भी पैदाइशी होखेला। लेकिन हमनी के समाज के उ समलिंगी तेसरोलिंगी लोग के प्रति का भावना बा, देखे के नज़र का बा, उहे लोग से हमनी के जाने के कोशिश कइल जाओ। एक आदमी हमनी के संगे बानी उहे समलिंगी तेसरोलिंगी में, वहाँ से हमनी के बात कइल जाऊँ न। म सूरज लिम्बू, घर मेरो मोरङ। हाल चाहिँ म सहयात्री समाजमा चाहिँ कार्यक्रम संयोजकको रूपमा कार्यरत छु। सर, यो सहयात्री समाज नेपालको काम के हो? हाल हाम्रो सहयात्री समाजको चाहिँ हामीले पर्साभरि जिल्लालाई कभर गरेको छु। अहिले हाम्रो सहयात्री समाजको काम हेर्दा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एलजिबिटिआई हाम्रो युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको एचआइभीसँग हामी रिलेटेड कामहरू गर्दैछु भने, जसमा हामीले महिला र पुरुषलाई पनि सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छु भने, हामीले मानव अधिकार क्षेत्रमा पनि हामीले तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी र युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको चाहिँ मानव अधिकारको लागि लबीहरू काम गर्दैछौँ हामीले लोकल हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग। यो समाजले जुन काम गरिरहेछ यसमा सरकारको यो समाजप्रति के कस्तो व्यवहार छ त? हाल हामीले काम गरेको पनि हाम्रो 20 वर्षभन्दा नि बढी भइसक्यो। हाम्रो नेपालमा हामी 2001 देखि चाहिँ हामीले युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक अधिकारको लागि काम गरिरहेका छौँ। तर पनि केही मात्रामा चाहिँ चेन्ज आएको छ, तर पनि त्यस्तरी खास चाहिँ ठुलो रूपले हामीलाई नै खुसी, म नेपाली नागरिक भएको कारणमा म एउटा युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सदस्य भएर नेपालमा यस्तो ठुलो उद्योग भयो भने त्यस्तो खुसी गर्ने कुनै पनि त्यस्तो निर्णय चाहिँ भएको छैन। हाल फटाफुटो रूपमा सानो सानो केही निर्णयहरू चाहिँ भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सम्मान गर्छौँ होइन। हाम्रो कम्युनिटीको लागि राम्रो भएको छ। तर हामीले चाहिँ म नेपाली नागरिक हुँ र यस्तो भएको छ भन्नेले त्यस्तो पश्चात त्यस्तो हाइलाइट गर्ने चिज चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि भएको छैन सर। त्यस्तो उत्साहपूर्ण मनलाई उत्साह बनाइदिने त्यस्तो सरकारबाट केही पनि त्यस्तो उपलब्धि भएको छैन। हालै हाम्रो अहिले यो 1 महिना अगाडि हाम्रो चैततिर चाहिँ हाम्रो न्यायाधीश हरि फुयालज्यू र टङ्कबहादुर मोक्तानबाट चाहिँ हामी यो युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि चाहिँ समलिङ्गी बिहेलाई चाहिँ आदेश दिएको थियो सरकारको नाममा। तर पनि अहिले त्योसम्म पनि त्यो टुङ्गो लागेको छैन होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर हामीलाई नै एकदम एउटा मानव भएर एउटा महिला र पुरुषलाई जति अधिकार छ त्यस्तो अधिकार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। कति पर्सेन्ट जति दिया होला? कति पर्सेन्ट? अब जस्तो कि अब महिलालाई र पुरुषलाई पुरुषको र महिलाको लगभग समानता गरिदिया छ होइन। तर यो हाम्रो समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको कति पर्सेन्टको चाहिँ समानता दिया छ त? अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो यो जस्तो कि महिलालाई 33% दिएको छ भने हाम्रो समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी यो युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई चाहिँ कुनै पनि सरकारबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि पर्सेन्टेजहरू चाहिँ यतिमा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै पनि छैन होइन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यसकै लागि चाहिँ हामीले लबी गरिरहेछु। आशा गर्छु फ्युचरमा चाहिँ हुन्छ होला। तर अहिले चाहिँ हाल चाहिँ हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो राहत हुने काम कुनै पनि भएको छैन। यो जुन सहयात्री समाज छ अहिले पर्सा जिल्लामा, यो चल्ने कसरी हो सर? यो एनजिओ हाम्रो सरकारको पैसाबाट चल्ने हो कि कसरी हो? यो बारे एकचोटि क्लियर गरिदिनु। ए हस्, हाम्रो चाहिँ 2065 सालमा चाहिँ हामीले हाम्रो पर्साको सिभिओमा दर्ता गरेर हामीले सहयात्री समाज चाहिँ त्यहाँदेखि चलाइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीबाट चाहिँ कतैबाट पनि भएको छैन होइन। अनि लास्टको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका होइन हाम्रो माननीय राजेश मान सिंहज्यूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ थोरै रूपमा केही बजेट आएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले वीरगञ्जभित्रका 20वटा स्कुलमा चाहिँ हामीले युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो भनेर
चाहिँ त्यहाँका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य जानकारी जनचेतना हजुर जानकारी हजुर जनचेतना कार्यक्रम पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? हजुर हामी जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ किनकि हामीहरू आफ्नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हकहितको लागि काम गरिरहेको छौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि सबैलाई जानकारी हुनु पऱ्यो नि त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो भनेर होइन। हामी सोसाइटीमा हिँड्ने मलाई पनि महिला नै भन्छ, जस्तो कि अघि मेरो एकजना साथी सन्जुजीलाई पनि महिला भन्छ र मलाई चाहिँ पुरुष नै भन्छ, त्यो एडिट गरिदिनु, मलाई पुरुष भन्छ र सन्जुलाई चाहिँ महिला भन्छ नि त होइन। तर हामीले चाहिँ हामी भित्रदेखि चाहिँ हाम्रो चाहना इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ सामान्य महिला र पुरुषभन्दा एकदम भिन्न भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बाहिरी रूपमा नदेखेको कारणले चाहिँ भित्रदेखि नै एउटा फिलिङ भएको कारणले चाहिँ हामीले सबै स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीले यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सचेतना कार्यक्रम चाहिँ गरेका छौँ। अब हामी लास्टतिर छौँ सर। लास्टमा यहाँ पर्सा जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीलाई वा हाम्रा समाजको मान्छेलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म हाम्रो समाजको भन्नाले हाम्रो पर्सा जिल्लाको साथै हाम्रो नेपालभरिको सोसाइटीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी पनि एउटा तपाईँहरू जस्तै बुवा मम्मीबाट नै जन्मेको हौँ होइन। हाम्रो शारीरिक रूपले हेर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै सशक्त नै छौँ, तर हाम्रो जुन इच्छा चाहना हुन्छ त्यो तपाईँहरूभन्दा अलिकति मात्रै भिन्न हुन्छ। त्यो सानो भिन्नको कारणले चाहिँ हामीले यो सोसाइटीमा तपाईँहरू जस्तै जीवन बाँच्न किन नपाउने होइन, तपाईँहरूले किन हामीलाई चाहिँ त्यस्तो शब्दहरू युज गर्ने, तपाईँहरूले हामीलाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने होइन, हामीलाई अपमान पनि नगरिदिनु होला। हामीहरू आफ्नै बाटो हिँडिरहेको हुन्छ, हाम्रो तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गीहरू पनि आफ्नै बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सामान्य व्यक्तिहरू जस्तै एउटा स्वतन्त्र नेपालको संविधानको आधारमा उहाँलाई स्वतन्त्र लाइफ चाहिँ जिउन दिनुहोस् भनेर अनुरोध चाहिँ गर्छु सर। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। अपने नाम कति? हमार नाम सबसे पहले तो नमस्ते हम करतानी। हमार नाम चाहिए संजू महतो हटे। पहले नागरिकता के नाम संतोष महतो है। हम एगो तेस्रो लिंगी महिला हैं और हमार घर गहवा वार्ड नंबर 8 में है। विगत हम सह्यात्री समाज नेपाल में ऑनलाइन CBS के पोस्ट में काम करेनी। लगभग काम कैला हमरा 12-13 वर्ष हो गए। अभी अपने दूगो नाम बतैनी हो अपन, संतोष संजू। ती संतोष से संजू काहे नाम रख लेनी? एकरा पीछे काथी कोनो मजबूरी रहे? मजबूरी ऐसे ना रहे जैसे कि हमी के जन्मजात हमी के जैसे कि पुरुष होके मतलब कि एगो लड़का होके जन्म लेनी सन। जब हमी के 12-13 वर्ष हम अपना उम्र में भैली जा तो अपन यूनिकता के बारे में जाननी कि हाँ हम का हैं का ना है कह के, तो हमार भीतर के इच्छा चाहना सब लड़की के परिवर्तन भेदभाव जैसन लड़की के जैसन हमार छाव भाव और लड़की के जैसन चाल ढाल में परिवर्तन हम हो गए नहीं। तो अपना आप के हम एगो इस ठंडी के हम गलत शरीर में पैदा हो गए बानी। काहे कि हमार बाहरी जन शरीर के बनावट बा एगो पुरुष के जैसन बा, जन भीतरी जन हमार बनावट बा एगो महिला के बा, मतलब मेहरारू के जैसन बाटे कह के। तो वो नाम से जब अपन यूनिकता के बारे में जाननी कि हाँ हम हई चीज़ हैं कह के, वो बेला हम अपन नाम के परिवर्तन कर देनी, अपना आप से नामकरण कर देनी संजू महतो कह के। एमे अपने के परिवार अपने के साथ में कितना रहे? जैसन अपने के जैसन कहता नहीं कि 12-14 बरस के उम्र जब भईनी तो ओह बेरा तो शादी ब्याह ना भई रहेला, ओह बेरा जवाबदेहिता माई बाबू के रहेला। तो अपने के माई बाबू चाहे अपने के संगे जन्मल भाई बहन के अपने के प्रति रिएक्शन कैसन रहे? देखिए सबसे पहले तो हम जैसन इंसान हम जैसन आदमी जैसे कोई बड़ घर में अथवा छोट घर में पैदा होकर ताटे जब बालक होकर जन्मता, जब बढ़ते क्रम में ओकर छाव भाव लड़की के जैसन हो जाते, अपन परिवर्तन करे लागत ताटे अपन व्यवहार को ली। तो वो बेरा समाज गांव समाज घर परिवार सबसे बहिष्कारे आवेला। ई ना कि केहू ना सा अपन मातारी बाप ना चाहे कि हमार बाल बच्चा बिगड़ो कह के, पर एगो बिगड़ल तो एक चीज़ ना हटे, प्राकृतिक देन है कह के। जैसे कि हाँ एगो नेपाली में कहावत गइल बा हामी सबै भिन्न हामी सबै समान। जैसे कि हामी सब एक के संतान बानी सन, एक के परिवार बानी सन, एगो मानव जीवन बानी सन हामी के, जेमे एमे महिला पुरुष तेस्रो लिंगी भी आवेला कह के। तो केहू बाप मतारी ना चाहे कि फर्स्ट शुरुआत की हमार बाल बच्चा बिगड़ो, पर एगो ई ऐसन चीज़ प्राकृतिक देन है, एकरा के चाह के भी बदल नहीं के जा सकत हामी के। ऐसे ई जौन रुआ रूप मिल गइल बा कि शरीर लड़का के भीतरी चाहना लड़की के, ई शरीर लेके रहुआ ई चाहना लेके रहुआ खुश बानी कि अंदर से तकलीफ बा?
देखिए शुरू शुरू में तो पहला अपना आप के पहचान करे में ही बहुत बड़का समस्या हमी के लगे आगल करके कि हमी के का है सन का ना है सन। हमी के एगो ई शरीर लेके हमी के एगो मतलब कि लेडीज के तरह चलत आनी सन कि हमी के एमे बहुत संघर्ष करनी सन, बहुत चीज़ लड़नी सन, परिवार से लड़नी सन, अपने आप से लड़नी सन, समाज से लड़नी सन। बाद में चल के अपना बारे में यूनिकता के बारे में था भइल और भी गांव समाज और शहर ठाउँ ठाउँ में भी चाहे वीडियो भइल अथवा नेट भइल ई सब से देखल गेल कि हमी के समुदाय के व्यक्ति बहुत ज़्यादा बालो कह के तब मन में एगो कह के एगो उजालो सूर्य का प्रकाश एगो जैसे हिम्मत मिलल हमी के। तो वो आधार पे हाँ हम अभी के क्रम में कहता नहीं तो हम अभी खुशी बानी काहे हम ऐसा बहुत सारा दोस्त लोग बा साथी लोग बाटे जौन की ई जीवन जी रहल बाटे। अभी जौन हमने की एगो बाजार में देखत हई सन रउआ लोग से बाजार में कुछ नकारात्मक असर भी पड़ रहल बाटे, ई रउआ स्वीकारतानी कि ना? स्वीकारता नहीं ये बात तो सही है कि नकारात्मक सोच पड़त बाटे, व्यवहार भी बाटे बहुत किस्म के बाटे, पर एक पीछे भी बहुत किस्म के मजबूरी भी बाटे। का मने ऐसन का मजबूरी बाटे रउआ लोग के कि बाजार में मने नकारात्मक चीज रउआ लोग फैला रहल बा? जैसे कि देखिए केहू कहले खिसा कि पेट पापी पेट काथी न करावेला कह के कि ना। रहल बात कि हमी के समुदाय के व्यक्ति केहू पढ़ लिखल ज़्यादा नहीं खे। रहल बात कि हमी के समुदाय के व्यक्ति में दो किस्म के आदमी होखेला, जैसे कि हम गेटअप में बानी तो केहू बिना गेटअप में बाटे। हम गेटअप में बानी हमरा काम मिले में बहुत गारो बाटे, जैसे कि हम अथवा पढ़ लिखल बानी थोड़े पढ़ लिखल बानी कहीं काम खोजे जाए पर हई हुलिया देख के हई व्यवहार देख के मतलब कि ई जेंट्स है ई लेडीज़ खानी बाटे कह के एकरा के कौन काम दी कह के बहुत किस्म के समाज से एगो प्रक्रिया आवेला, एगो फीडबैक आवेला। तो उ जैसे कि मांगे गई नहीं हम कोनो जागीर या तो हमी के समुदाय कोनो व्यक्ति ई वेशभूषा ई ड्रेसअप में गए तो जागीर कोनो मांगे तो उ लोग हिचकिचाई ना दी लोग कह के। मतलब महिला एगो कि लड़का लड़की के जागीर मिले खातिर संभावना ज़्यादा रहे कि हाँ लड़का लड़की ई लोग के पढ़ लिखल बा दे दी कह के। हमी के लाखे पढ़ लिखल हो हमी के भेंट गुटा जैसे कि वेशभूषा ऐसा बाटे कह के तो हमी के जागीर देवेला एकदम गारो हो। ए कारण से हमी के मजबूरी में हमी के समुदाय के व्यक्ति जैसे रोड पे भी बहुत आदमी उतरत आटे उतर के अपन अब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कहे के मतलब फ्रेंकली बात में शारीरिक संबंध पैसा खातिर 2 रुपया 4 रुपया खातिर शारीरिक संबंध करके अपन घर खर्चा चलावता। घर खर्चा चलाए के भी उन लोग के भी कोनो मजबूरी बाटे, गरीब फैमिली से होके के कारण से उन लोग के कोनो जागीर नहीं के मिलत, कोनो काम धाम नहीं के मिलत, तो उन लोग तो बाध्यता में पड़ के चोरी डकैती तो नहीं करत लोग ना कहे के मतलब उन लोग शारीरिक संबंध रास्ता में रखता लोग। उ पैसा से अपन फैमिली के अपन घर खर्चा बूढ़ माई बाप के इलाज खातिर अथवा अपन घर के राशन पानी खातिर उ पैसा से अपन गुजारा चलावता लोग। या तो उ काम लोग छोड़ी तो सरकार के हमी के सोचे के चाहे कि सिर्फ मुलाकात कोई कार्यक्रम दे देस कह के कोनो तालीम करा देस अथवा इ लोग कोई जागीर के व्यवस्थापन कर देस। जैसे कि हर एक ठाव में हर एक राज्य में कह के महिला पुरुष के खातिर सामान्य कोटा छुटियावल बा, कुर्सी छुटियावल बाटे, छुटियावल बा कि नहीं कि छुटियावल बानू ओइन कह के जैसे 100 गो ना तो 50 गो महिला पुरुष के बाटे तो 100 गो मानो 100 गो 50 आरक्षण बा, आरक्षण कहे के आरक्षण तरह के सीट बाटे तो ओमे एगो 10 गो तेसरो लिंगी व्यक्ति खातिर चाहे LGBTIQ खातिर एगो 10 गो से 8 गो कुर्सी छुटिया के दी वो खातिर कितना सहज हो कह के वो राज्य उतना कर दी तो उतना खातिर जन पढ़ल लिखल व्यक्ति बा हमी जन समुदाय के व्यक्ति वो वैकेंसी अलाउड करी तो वो जाकर वैकेंसी में इंटरव्यू दी उनमें पास हुई तो काम करी कह के। ई बाटे हमार बात। अब मने कहे के मतलब जौन ई हम रउआ के बात रखनी है कि बाजार में नकारात्मक असर फैला रहल बटे ई मजबूरी ह, मर्जी से ना मजबूरी से ह। और उमे एगो चीज यो लौकत बाटे कि जे नफरत करता उ खुश भी रहता। रउआ लोग के रोड में देखता ई गेटअप में देखता टे तो खुश हो जाता, लेकिन इहे गेटअप अगर बदल जाता एगो मर्द के गेटअप में शरीर ही रहता तो नफरत करता। जैसे कि गजब के समाज बा, समाज तो गजब के माने के पड़ी कहे के मतलब कि अभी अपने एग्जाम्पल देवे कहने कि हमी के किसी में 2 किस्म के रहेला, एक के कपड़ा लगावेला एक के ना लगावेला कह के जे कपड़ा नहीं के लगा ओकरा एक छिन पल्ला ओकरा कहीं जागीर मिले अथवा कोनो काम करे खातिर
केहू स्वीकार करे, पर हमें जैसे आदमी के है गेटअप में केहू ना करे कह के। हमें के तो अब जो शादी पढ़ लिखल नहीं के ओकरा के तो घर के सर सफाई भाड़ा कूड़ा जैसे कि बर्तन माजे के खाना बनाए के घर में छोटा मोटा 2000 3000 4000 5000 के जागीर भी दी तो हमें जैसे समुदाय करे के था मतलब रेडी बाटे। पर उ का उ भी नहीं के उ भी नहीं के मिलत, काहे नहीं के मिलत, समाज से कथी प्रक्रिया आवता कह के ई व्यक्ति ऐसन में कहीं गलत काम हमरा आदमी से कर एगो बात रहुआ अपने रखले रहनी हो सरकार के काहे कि हमनी के नेपाल में बहुत सारा समलिंगी तेसुरलिंगी लोग बा, 2 गो 4 गो 10 गो 50 गो नहीं के हजारों हजार के संख्या में बाटे। जब एगो पर्सा जिला में हजारों बा तो 75 गो 77 गो जिला बाटे, तो हजारों हजार के संख्या में ये एकरा खातिर सरकार अभी कोनो कदम उठैले बाटे कि ना, वो लोग के जानकारी बा कि ना? देखिए सबसे पहले तो हर एक ठाव में हर एक चीज़ के परिवर्तन होकेला नु। हाँ अपने के भी नेपाल सरकार में होई एक खातिर हमी के लड़ रहल बानी सन। हमी के काठमांडू के मेन हेड ऑफिस बुल डायमंड सोसाइटी से भी वहाँ अपना LGBTIQ खातिर लड़तानी सन। हर एक संस्था भी राज्य भी हर एक जिला हर एक ठाव हर एक CD ऑफिस भल मेयर भल नेता लोग भल वार्ड भल वहाँ भी जाके हमी के हर एक संबंधित जगह में हर एक संबंधी में अपन वहाँ हमी के पुगतानी सन, अपन हक अधिकार खातिर लड़तानी सन। ई नहीं के कहत कि सरकार हमी के एक के बाइके हमी के नहीं के देले, कहीं कहीं ठाव में हमी के देले भी बा, कहीं कहीं ठाव में नहीं के देवल। जहाँ तक हमी के पुगे के बा वहाँ तक हमी के नहीं के चल पुगल कह के हमी के पिछड़ पड़ल बानी सन। उ लोग हमी के बारे में देख ले नहीं के, और कहे के मतलब हमी के अभी अंधकार में बानी सन। अगर राज्य समाज गांव के लोग घर के लोग अगर चाही स्वीकार कर ली कि हाँ हमी के बाल बच्चा ऐसा बा, एगो जे पाप या शराब ना हो कह के एगो प्राकृतिक देन हो कह के ई लोग के आगे बढ़ावल जा कह के ई लोग चाहना से अपन बाल बच्चा के आगे बढ़ाई लो तो हर एक चीज़ हमें खातिर सहज होई और सरकार भी करी तो सहज होई कह के। ना तो कितना मजबूरी में अब कहबे करनी कि रोड में वो बता लो ना तो यहाँ तराई एरिया होके के कारण से यहाँ नाच गान के ज़्यादा चलेला ना। तो अब नाच गाना हो गया तो वो टाइम में मतलब हमें जैसे तेसुरलिंगी समुदाय के व्यक्ति के 2 पैसा के आमदनी होकेला 2000 3000 में ले जाला लोग बांध के, तो वो टाइम में रात भर नाचावला लोग तो ओकर जलादारी देवला लोग तो बराबर चली ना, ओकर तो बराबर चली ना, ओ खातिर बराबर चली तो एक लगा से कोनो बात हो रहे। अब केहू काम ना दी अपने के कोनो काम ना मिले हमने अब अपने हमी के जगह पे रह के देखिए अथवा हम अब एगो जेंट्स बानी रहुआ एगो तेसुरलिंगी व्यक्ति बानी गेटअप में बानी एकदम लड़की खानी बानी रहुआ के सारा समाज दुनिया से हार पास के काम खोज के रहुआ चल नहीं रहुआ के जागीर ना मिल तो रहुआ के खाए खातिर कथी रहुआ करे कोनो तो कदम रहुआ के उठाए के पड़ी। कितना दिन दूसरा के लगे हाथ पसारे में, केहू 1 दिन खियाई 2 दिन खियाई 3 दिन खियाई, हमेशा तो केहू ना खियाई ना खियाई ओ खातिर तो करे के पड़ी। ओकर अंते हमनी के समुदाय के व्यक्ति रोड पे उतरत हटे ई काम करत हटे, हम मानतनी ई बात गलत हटे ना करे के चाही कह के। फिर भी सरकार इस मूलगत कार्यक्रम समाज ई सब कोनो आगे बढ़े के इच्छा दे दी रास्ता दिखा दी तो हमी के समुदाय के जौन व्यक्ति बिगड़ल बा लोग उ सुधर जाई, लोग सुधर के निमन काम कर लो। हमी के NGO में काम करके हमी के का समाज के सेवा नहीं सन करत। कितना आदमी के मतलब HIV पॉजिटिव हो जाता ओकरा के फ्री में हमी के ऑफिस ट्रीटमेंट करावत हटे, ओकरा के ट्रैवल के हमी के खर्चा देवे नहीं हमी के अपना पॉकेट से खर्चा दे के उ लोग के हमी के वहाँ से ले आवा ले जा खाना पीने के भी खर्चा कबो कबो स्वीकार लेवे नहीं सन देवे नहीं सन, घटल बढ़ल सब हमी के करे नहीं सन। उ लोग के जीवन बचाव नहीं सन, बेला बेला में उनकर उ लोग के हेल्थ के बारे में सोच पूछे नहीं सन, फोन करके उंगल लोहा हमेशा फॉलोअप करे नहीं सन अपने कैसन बानी का बानी कह के। तो हमी के भीतर के दर्द तो देखे के चाहिए नु कि हाँ हमी के दर्द कथी बा, हमी के बाहर से कौन काम करत नहीं सन, खाली नकारात्मक सोचला से ना होई। अंतिम में अब रउआ से हम जाने के चाहेम कि रउआ लोग इतना समाज के खातिर कर रहल बनी, इस समाज के अंतिम रउआ कथी आग्रह करे के चाहेम? देखिए आग्रह ये करतानी जैसे अपन घर के फैमिली के बाल बच्चा के माया करतानी लोगिन, अपन परिवार के माया करतानी लोगिन, हमी के माया के कोख से जन्मल बानी सन, हमी के एगो भिन्न नज़र से ना देखे के, हमी के सामान्य अधिकार देवे के जैसे महिला पुरुष के अधिकार बा वही हमियों के देवे के। हमियों गांव समाज में कुछ कर दे सकतानी सन, कुछ करके दिखा सकतानी सन, और उ लोग जितना पढ़ लिखल बा लोग उतना पढ़ लिखल हमियों के बानी सन। पर एगो कारण से हमी के मजबूर बानी सन कहते कि हमी के परिवर्तन बानी सन, जैसे कि हमी के एगो चेंज एगो रूप में बानी सन, एगो लेडीज हो गई सन, महिला तेसुरलिंगी हो गई सन, वो कारण ते लोग गांव समाज में हंसेला कह के ई व्यवहार ना देखावे के, सामान्य व्यवहार हमी के संग करे के, हमी प्रति एकदम अच्छा व्यवहार करे, हमी भी तहनी प्रति अच्छा व्यवहार करेम सन। धन्यवाद नमस्ते। अपने के नाम का पड़ी? नमस्ते, हमार नाम साहबुद्दीन मियाँ हो उफ दीपिका साहबुद्दीन मियाँ। ई नाम मैचे नहीं खे करत, मने 2 गो नाम काहे बाटे?
जैसे रउआ ऐसे देखा तनी हमरा के तो देखे में तो एगो लड़का लगता, जैसे हमर देखे में ऊपर से लड़का लगता, जौन भीतरी अंदर भूमि बाटे जौन हमारे एगो लड़की के बा, वही हिसाब से हम एगो लड़की के नाम धोले बानी। बाप माता जैसे लड़का के नाम धो देलक लड़का देख के, बाकी हम तो लड़का नहीं खी, स्वर्ण रूप में तो हम एगो लड़का नहीं की देखत, आधा अधूरा बानी। वही के चलते हमारे भीतरी से बाटे हमार लड़की के फीलिंग, तो वही हिसाब से हम एगो लड़की के नाम धोले बानी। अच्छा, अभी सहयात्री समाज नेपाल में रउआ लोग पूरा मने ग्रुप बानी, सहयात्री समाज रउआ लोग खातिर कथी करता? जैसे सहयात्री समाज जैसे हमनी सबके लिए, जैसे LGBTI त्रिशुलिंगी समाज के लिए, जैसे HIV संबंधी रोकथाम, कंडम लूप के सेवा, यौन रोग संबंधी शिक्षा और ARV तकले पहुँचावे के हमके पुण्य प्रयास करता सन और जन चेतना भी जगावतन सन। मने एक रउआ लोग भी सदस्य हैं? जी हम सदस्य हैं सन। ई जौन रउआ लोग के सहयात्री समाज नेपाल में काम कर रहल बानी, एमे रउआ लोग नौकरी करेनी कि रउआ लोग के अपने समाज है कि कथी है? जैसे एगो NGO हटे, NGO हटे, NGO में हमनी के एगो जैसे जॉब करते सन और साथ ही साथ हमनी के एगो जन चेतना भी करते सन और समाज के लिए एगो शिक्षित और अच्छा मगर पहुँच पूरा के प्रयास भी करते हैं सन। समाज में रउआ लोग अच्छा काम कर रहल बनी, अपना जाने भर में रउआ लोग इस समाज सेवा कर रहल बनी, लेकिन वापसी में रउआ लोग के इस समाज कौन नज़र से देखेला? अब कहे के तो ना चाहिए मगर फिर भी तो कहीं के पड़ी, जितना हमनी के लिए समाज के लिए जितना हमनी मरतन सन उतना समाज हमनी के लिए ना मरेला। कभी भी हमनी के समाज के प्रति एकदम अच्छा सोच ले सन और अच्छा विचार लेके आगाड़ी बढ़े के चाहन सन, बाकी समाज हमनी के आगाड़ी ना बढ़े देवेला। काहे मने ऐसन कथी रुकावट बाटे? अब रुकावट के लिए जैसे बाटे, जैसे हमनी के मानते नहीं एगो समाज के लिए अच्छा काम कर जाते हैं, जैसे गाँव घर में जाते हैं सन तो हमनी के एगो शिक्षा देवे जाते हैं सन, अच्छा व्यक्ति बन के जाते हैं सन कि हाँ चलो हमके नीमन काम कर जाते हैं सन। बाकी समाज में जहाँ जाते हैं सन, जहाँ देखते मात्र एकदम मन बुरी नज़र से, अब जैसे छौड़ा सन के लगवा तो लगी झिसकावे, अब तो झिसकावे लगी तो हमके नीमन काम कर जाते ओकरा तो खराब करे लगी। अब जैसे लगी मौगा कहे छक्का कहे, जैसे गांव में जाते हैं तो एगो लेडीज देखी तो ऊ देखी तो दूसरा के कही, दोसर देखी तीसरा के कही, एंगा से मजाक उड़ाई काना फूसी करके एकदम हमनी के मन जैसे हिम्मत के नु एकदम कमजोर कर दी। मने जौन समाज में रउआ लोग इस समाज के काम करे जाता नहीं, इस समाज के बचावे खातिर जाता नहीं, HIV संक्रमण अगर हो जाता डे ई जानलेवा बीमारी हो, जौना जानलेवा बीमारी से लड़े खातिर रउआ लोग इस समाज में हिम्मत बढ़ा रहल बानी, उहे समाज वाला लोग रउआ लोग के हिम्मत तोड़े के काम कर रहल बाटे। ई जहाँ रउआ लोग जाता नहीं उस समाज खातिर हमनी के टीवी के माध्यम से रउआ कथी कहे के चाहें? जैसे हमनी के जौन समाज में भी जाता नहीं सन तो ई टीवी के माध्यम से ये कहें कि देखिए हमनियों के रउए समाज से पैदा भल सन और रउए समाज के हमनी के व्यक्ति बन सन, जेंगा से रउआ अपन बाल बच्चा के पैदा कैले बानी वहीं से हमनियों के माई हमनी के पैदा कैले बानी। जैसे रउआ अपन बाल बच्चा के अच्छा से देखे नहीं कि हाँ हमार बाबू हमार लाला हमार बेटी चाहे कुछ भी, वही हिसाब से हमनियों के देखी। अगर हमनी के इज्जत नहीं दे सकत तो हमनी के माने इज्जत मत ली कह के हम ये कहे के चाहें। धन्यवाद। नमस्ते। उमेश यादव, घर कहाँ पर? घर रौतहट जिला, गाविस मौलापुर पचरौता। मौलापुर पचरौता ना? नहीं रौतहट बोले मौलापुर से। वो है मौलापुर रौतहट में हमनी के प्रभु शाह जी के एरिया ना? अभी रौतहट जिला से रुआ पर्सा जिला में आयल बनी, एगो संस्था के भीतर हमनी के बानी सन। हमनी के अभी जितना भी बात करनी है सन समलिंगी त्रिशुलिंगी के बारे में, अपने भी उहे बीच से बानी। इस समलिंगी त्रिशुलिंगी के अर्थ का हो? सर एक अर्थ बा मतलब कि शुरू में जौन जन्म लेवेला नु तो एक मतलब महिला और पुरुष लड़का और लड़की कह के जन्म लेवेला, मतलब कुछ दिन के बाद में ओकर बोली चाली चलाई उलाई ढांचा उचा काम भी करेला, वो अनुसार से आदमी मूल्यांकन करेला रे और के किस्म के काम करी तो कह के सिरे ही बुझाई तो दूसरे किस्म के बा। जौना के मतलब कि तेसरो लिंगी रही तो विशेष करके हल्का काम करी, घर के काम करी, मतलब हाव भाव एंटिंग पेंटिंग करी
जौन कि ना रहेला जौन त पूरा एकदम बाहर के एने ओने भारी भारी काम करी लड़की जैसन काम करी पोगरा ओकर चाहना लड़की के रही। व्यवहार परिवर्तन हो जाला शुरू में बच्चे में। तो ओ से मतलब शुरू में मतलब गांव समाज के आदमी से कहले रे ई मौगा ह, ई छक्का ह, ई ना केहू से उतना बोलेला कह के मुड़ गाड़ के चलेला, मतलब दूसरे किस्म से। अच्छा, अभी सहयात्री समाज में रहुआ लोग बानी, सहयात्री समाज खातिर बहुत अच्छा काम कर रहल बटे। जैसन कि पहले भी एक आदमी ये बात रखलक और रहुआ भी कहतनी, इस समाज के लोग जब रहुआ लोग काम करे जातनी इस समाज में, ए काम के लोग रहुआ लोग के मौगा छक्का कह के जब बुलावेला तो मन में तकलीफ होला कि खुशी लागेला? बहुत ज़्यादा तकलीफ होखेला। तो ये चीज तो रहुआ लोग अपने आप के स्वीकार ले बनी, तो तकलीफ काहे लागेला? तकलीफ होखेला वो के कहा कि मतलब हमनी भी एक मानव बाड़ी, आदमी बानी कह के, हमनी के भी इज्जत बा, हमनी भी पढ़ल लिखल बाड़ी, जानकारी से हर एक चीज़ से गुजरल बाड़ी। उ भी व्यवहारिक तरीका से बात करो ना, ओकरा से एकदम खुशी से बात करो में, एकदम खोल के भी बात ओकरा के समझाएम बुझाएम डिटेल में, ओ सब के चलते मतलब तेका ना लागेला बोली व्यवहार के चलते। अच्छा, जैसन कि शरीर वालों के एगो मर्द के बा, भीतर से चाहना औरत के बाटे, ताकत भी मर्दे खनिया हुई। तो रोवा लोग बाहर बाजार में जैसन कि रोवा लोग में भी पढ़ल लिखल बहुत बढ़िया बढ़िया लोग बाटे, पढ़ल लिखल लोग बाटे, वो से ऑफिशियल ग्रेड के काम चाहे लोअर ग्रेड के भी काम बाजार में करे में रोवा लोग के का दिक्कत बा? बाजार में मतलब कि केनू अब संपर्क होए के पड़ल सबसे पहले, ओकरा बाद में संपर्क भेला के एकता होए के पड़ल, हमनी के मतलब सबके सहमति लेके भी केनू काम करम तो काम सफल हो या आगाड़ी बढ़ी। एक दू आदमी से काम तो हो ना। नहीं, वो बात हमरो से ना पूछनी है। जैसन कि हमनी के एगो जे मने जनरल आदमी बाटे काम खोजे जाता, कोनो दुकान में गइल साहूजी हमरा के राखेम, या कोनो मकान में काम होता टे, मकान हो जैसन कि हमनी के घंटा घर बीरगंज घंटा घर में सवेरे देखल जाला बहुत मजदूर लोग खड़ा रहेला, काम नहीं के बहुत मजदूर लोग खड़ा रहेला, जेकरा मजदूर चाहिए उ लेके जाला। वैसन जगह में वैसन लोग के संगे काम करे में रउआ लोग के कितना दिक्कत बा कि कैसन बा कि लोग कामे ना करावेला? काथी न काम करेला तो बहुत गोड़ा के हिम्मत रहेला, लेकिन प्राय जस्तो कमे रहेला। फिर भी सोच लेवेला आदमी कथी कि रे एकरा के ले चलम, ई काम करी कि ना करी निमन से, एकरा से भारी भारी भी काम बा, उठी कि ना उठी कह के, पैसा फोकट में तीरम, काम भी न हमर निकली कह के, उ सोच के भी सोचेला है हमनी जयबे करम, हमनी के उतना वास्ता ना करी, जयबे करम तो में समूह में तो बहुत कोई रहेला, सब जिसकाई कौचाई मजाक उड़ाई, तो काम करवाए वाला आदमी सोचला है एकरा के ना ले जानो तो कामे हमर ना निकले सकी, फोकट में पैसा सबके लाग जी, ओके चलते भी काम में उतना इंटरेस्ट ना देवेला हो कि हमनी ऐसा आदमी के काम में ले जाओ कह के। तो फिर अपने लोग जैसन मने मान ली कि सहयात्री समाज में ये बेरा 5-7 आदमी या 10 आदमी 20 आदमी हुई, वो से ज्यादा तो यहाँ नहीं के जी। लेकिन पर्सा जिला में हजारों के संख्या में ये बेरा समलिंगी तेसुरलिंगी लोग बाटे, ई लोग के गुजर बसर कैसे चलेला? अब ये लोग के गुजर एनतीये मतलब कि अब अपना से मतलब शिक्षा संबंधी संस्था मतलब थप के ये संबंधी तो बहुत गांव घर में छुपल बड़ा सा, तो मतलब वो सबके उत्सुकता जगा के मतलब सबके मतलब अथी कह के हर एक चीज़ पूरा कह के मतलब ऐसे भी संबंधित टेस्ट भ गई, ओकरा बाद में और से कौन काम केंती करे के चाहिए, कथी कथी यूज करे के चाहिए, वो सब भी सब साधन सब दिलक कह के, तो सरकार भी आगा के मतलब खुशी हौसला मतलब बढ़ल कह के रे मतलब तरक्की हो लगल, गांव घर में बहुत छुपल बानू ऐसा कि मतलब तरक्की हो लगल बा, सुधार हो लगल बा, ये सभी शिक्षित पूरा मतलब एकदम अच्छा तरीका से सब कुछ सफल हो रहा बा, वो के चलते मतलब कि अथी हो गई बा कह के। धन्यवाद। नमस्ते सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नाम के बोल्यो? मेरो नाम नवराज चौधरी। घर चाहिँ कहाँ हो? घर बारा जिल्ला। बारा जिल्ला। अहिले त हामी पर्सा जिल्लामा छौँ हैन? पर्सा जिल्लामा सहयात्री समाज नेपालको अफिसमा छौँ। यहाँ तपाईँ कसरी पुग्नुभयो? म चाहिँ यहाँ चाहिँ म पहिला अन्त्य संस्थामा काम गर्थेँ, अहिले पहिला संस्थागत रूपबाट म यहाँ चाहिँ काम गर्छु। म चाहिँ यही वीरगञ्ज विश्वमा बस्छु। यो सहयात्री समाज त एउटा एनजिओ हो, एउटा संस्था हो। यो सहयात्री समाज एउटा समाजलाई उत्थान हुने काम गर्छ, यसमा तपाईँको के भूमिका छ?
यो सयात्री समाजमा मेरो काम हाम्रो भूमिका के हो कि जुन हाम्रो अहिले एलबिजिटिआईको मान्छे हाम्रो समुदायमा जुन मान्छे अहिले लुकेको छ त्यो मान्छेलाई हामीले उसलाई जनचेतना जगाउन समाजमा जुन एलबिजिटिआईको लागि अथवा यो के तेस्रो लिङ्गी समुदाय अथवा क्युर समुदायको लागि जुन अहिले समुदायमा हिंसा छ, घरको मान्छे स्वीकारेको छैन, समाजको मान्छे स्वीकारेको छैन, राज्यको मान्छे स्वीकारेको छैन, त्यसको लागि हामी के लडिरहेछौँ। त्यही हो हाम्रो भूमिका अहिले लड्ने हो। अनि हाम्रो चाहिँ कसको लागि? समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीको लागि हो कि समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी या यो एलबिजिटिआईको मान्छेको जस्तै लेस्बिन पनि हुन्छ, लेस्बिन भनेको एउटा केटी पनि हुन्छ, गेहरू हुन्छ, बाइसेक्सुअलहरू हुन्छ, ट्रान्सजेन्डर हुन्छ, टिजी हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले यो सयात्री समाजले के अरे जनचेतना जगाइरहेछ। समाजमा गएर यसको लान्छना भेदभावको लागि पनि कामहरू गर्दो रहेछ। प्लस जस्तै यो समुदायमा एचआइभी अथवा एसटिआई रोगको बारेमा एसटिआई रोगको लागि पनि कामहरू गर्दछ। यो के काम गर्छ त यो समाजले? यो समाजले त हामीले समुदाय यो सयात्रीले त काम गरेछ, तर अहिलेसम्म त्यही स्वीकारेको छैन। उहाँले घृणा गर्ने, यो समुदायको मान्छे गाडीमा हिँड्यो भने त्यो गाडीमा नबस्ने या एउटै ठाउँमा बस्दाखेरि हाँस्ने, त्यो गर्ने, त्यस्तो पनि काम गर्दो रहेछ। धन्यवाद। अभी रउआ लोग देखनी है हमनी के समाज में रहल जौन कि हम रउआ लोग के पहले भी कहले रहनी ह कि जैसे माई के कोख से एगो बेटा जन्मल एगो बेटी जन्मल, वैसा ही ई लोग भी जे समलिंगी तेसरोलिंगी के रूप में बा जन्मल ह। उ लोग के मन के भीतर के तकलीफ हमनी के जाने के कोशिश कैनी है सन। उ लोग इस समाज में अच्छा संदेश देवे के चाहत हटे, लेकिन इस समाज के लोग उ लोग के संगे काहे नहीं बढ़िया करे सकत? आखिर का कारण बा? उ लोग भी तो इंसान हुए, अपन मन के तकलीफ रखलक लोग। अगर हमनी के उ लोग के सम्मान नहीं किसन कर सकत तो अपमान भी करे के अधिकार नहीं के। वैसे हम भी रउआ लोग के आग्रह करे के चाहे कि उ लोग भी हमनिए के समाज के हुए, हमनी से कोनो बाहर समाज के ना हो। ओसे उ लोग के भी हमनी के समाज में उतने हक अधिकार बाटे, हमनी में उ लोग समावेशीकरण करके रहे के चाहत हटे तो कोनो बुराई नहीं है। उ लोग के भी काम करके अपन परिवार पाले के मन में लालसा बा, लेकिन काम नहीं के मिलत, ओसे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता टे, मजबूरी हो। तो हमनी के उ लोग के मजबूर ना कइल जाऊं जौना के वजह से उ लोग गलत काम करे पर उतारू हो जाए। यह कहत अब हमनी रउआ लोग से आज्ञा चाहेम सन। कैमरा में त्रिलोकी पटेल के साथ हम राजकुमार सराफ भी रउआ लोग से आज्ञा चाहेम। देखत रही ए न्यूज़ टेलीविजन। धन्यवाद, नमस्कार।